का काम है, पहले मजार बनाएंगे, मजार में कमरा बनाएंगे, फिर वहाँ वशीकरण का, जादू टोने टोटके का सिस्टम खोलेंगे, फिर वहाँ धन कमाएंगे। तो हम इनकी किसी भी चाल को चलने नहीं देंगे, ना तो लव जिहाद होने देंगे और ना अवैध लैंड जिहाद होने देंगे। ये स्पष्ट मैसेज था, अभी हमने तोड़ी नहीं है, ये केवल एक मैसेज था प्रशासन को, इसे सुनिश्चित करें। नहीं तो 20 दिन बाद हम सामने मंदिर की स्थापना करेंगे। 1,11,000 रुपए मैं दूंगा वहां मंदिर बनाने के लिए, बिल्कुल खाली होगा। नहीं तो हम मंदिर का निर्माण करेंगे, लोगों के लिए होगा, सामूहिक होगा, मंदिर का निर्माण करेंगे हम ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह कोई हवा है क्या, कहीं भी आगे बस गए। पुल का निर्माण 5 साल पहले हो गया, एकदम उसके नीचे किसकी पर्सनल जमीन बन गई भाई नीचे। नगर निगम को जो काम करना चाहिए था वो हमारे भाई ने करा। आज कोई बात नहीं, भाई को हम जेल से तो लिए, दोबारा बता रहा हूँ, अभी तो एक प्रिंस ठाकुर जेल गए, उसके बाद 100 प्रिंस ठाकुर जेल जाएंगे। नहीं है ठीक, तो हम अपना आप देखेंगे, फिर प्रशासन नहीं देखेगा तो वो हम देखेंगे अपना, हिंदू रक्षा दल अपना आप देखेगा काम को कैसे। और एक बात और, अल्लाह ही मुल्ला है और मुल्ला ही अल्लाह है। इन मुल्लाओं ने पूरा मामला खराब कर रखा। हिंदू जावे, सेकुलर हिंदू जावे भाई, सारे सब सेकुलर जा रहे। बताओ कौन सा मुल्ला है यहाँ, यूरा अर्थला पी रहा, यूरा कौन जा रहा है यहाँ? सबसे ज्यादा हिंदू अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं। बाजार में कोई लात नहीं मारी थी, केवल एक घूसा मार के वो पटिया निकली हुई थी, वो तोड़ी। मैसेज दिया गया था कि जो गलत तरीके से अतिक्रमण किया गया है, ये प्रशासन इस पर आंख खोले, देखे, क्योंकि जिस जगह वो बनाया हुआ है वहाँ से निकलने का रास्ता है इस तरफ से उधर की साइड। अगर दोनों इधर से रास्ता बंद कर देंगे तो ना तो उधर से कोई आएगा ना इधर से कोई आएगा। बीच में उसके कमरे के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन सा किस लड़की को किडनैप करके लाया गया है, कौन से बच्चे उस घर में रखे गए, क्या किसी प्रशासन ने आज तक झांक करके देखा उसमें क्या होता है? इसलिए उस मजार को तोड़ा गया, वो अवैध है। जैसे अभी आपका हज हाउस है, हम लोग हज हाउस पे नहीं गए हज हाउस तोड़ने, क्योंकि वो सरकारी है। लेकिन जो सरकारी है ही नहीं, जो अलॉटमेंट है ही नहीं, उसको आप बना देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि जी मजार में लात मार दी। कौन सी मजार है भाई, कौन सा देवता दबा दिया जी इसमें? फिर तो मैं यहाँ जगह ये गाड़ियाँ खड़ी है, मैं गाड़ी हटा करके एक हनुमान जी का मंदिर और पीछे 3 कमरे डाल देता हूँ, आराम से रहूँगा सेट, रोड पर मुझे जगह मिल गई। 15-20 दिन इंतजार होगा, उसके बाद हम इसे नहीं तोड़ेंगे। हम उसके सामने एक मंदिर स्थापित करेंगे, 2 कमरे बनाएंगे पीछे, उन कमरों में गरीब आदमी रहेंगे और एक ब्राह्मण रखेंगे उस मंदिर की देखरेख के लिए, क्योंकि यहाँ छठ पूजा होती है। फिलिप से ही थोड़ा हमने वो हाथ से तोड़ दी और अल्टीमेट दिया था कि अगर ये नहीं हटी तो हम तोड़ेंगे से हनुमान मूर्ति रखवाएंगे। देखो इसका ना तो कोई रजिस्टर्ड है नहीं ना। हाँ, आपने कभी देखा होगा कहीं दीवारों पर फोटो लगा हुआ, हाजी हकीम, सलीम, फुरकान, रिजवान, कभी आपने देखा मनोज जो वशीकरण कर सकता है, कभी आपने देखा सोनू वशीकरण कर सकता है, कभी आपने देखा कोई अंकुर वशीकरण करता है, कभी देखा? क्या हुआ था उस दिन और क्या मतलब आपको जरूरत पड़ गई मजार में लात मारने की? भाई हमें सूचना सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लात नहीं मारी थी मजार में, बाजार में कोई लात नहीं मारी थी, केवल एक घूसा मार के वो पटिया निकली हुई थी, वो तोड़ी। और एक मैसेज दिया गया था कि ये जो गलत तरीके से अतिक्रमण किया गया है, ये प्रशासन इस पर आंख खोले, देखे, क्योंकि जिस जगह वो बनाया हुआ है वहाँ से निकलने का रास्ता है इस तरफ से उधर की साइड। अगर दोनों इधर से रास्ता बंद कर देंगे तो ना तो उधर से कोई आएगा ना इधर से कोई आएगा। बीच में उसके कमरे के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन सा किस लड़की को किडनैप करके लाया गया है, कौन से बच्चे उस घर में रखे गए, क्या किसी प्रशासन ने आज तक झांक करके देखा उसमें क्या होता है? इसलिए उस मजार को तोड़ा गया, वो अवैध है और अवैध चीज़ को तोड़ना कोई गुनाह नहीं। हाँ, मतलब चेताया गया है, प्रशासन को चेताया गया है। और भविष्य में हम फिर बता रहे हैं, नगर निगम और जिला प्रशासन इस चीज़ को सुनिश्चित कर ले, या तो उसके पेपर हैं वहाँ नोटिस चस्पा कर दे, उसका एक पेपर लगा दे, भाई ये इन्होंने खरीदी हुई जगह है, ये सरकार ने इनको अलॉट की है, हम मान जाएंगे। जैसे अभी आपका हज हाउस है, हम लोग हज हाउस पे नहीं गए हज हाउस तोड़ने, क्योंकि वो सरकारी है, वो दे दिया गया अलॉट है। लेकिन जो सरकारी है ही नहीं, जो अलॉटमेंट है ही नहीं, उसको आप बना देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि जी मजार में लात मार दी। कौन सी मजार है भाई, कौन सी, मतलब कौन सा देवता दबा दिया जी इसमें? बताओ तो सही, हमें भी तो बताओ कौन सा देवता है। ऐसे ही खामोखा, ये तो एक कब्जा हो गया ना। फिर तो मैं यहाँ जगह ये गाड़ियाँ खड़ी है, मैंने गाड़ी हटा करके एक हनुमान जी का मंदिर और पीछे 3 कमरे डाल देता हूँ, आराम से रहूँगा सेट, रोड पर मुझे जगह मिल गई, क्या दिक्कत है? फिर तो हम भी ऐसा ही करेंगे ना। अगर ये करेंगे तो फिर हम भी करेंगे। उस मजार के सामने हम साफ बोल रहे हैं, देखो आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, अवैध है तोड़ी जानी चाहिए, वैध है तो सभी को बतानी चाहिए, और नहीं तो 15 दिन 20 दिन फिर इंतजार करेंगे। तो कागज दिखाने चाहिए, 15-20 दिन इंतजार होगा, उसके बाद हम इसे नहीं तोड़ेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं, कोई बात ना बनाओ। हम उसके सामने एक मंदिर स्थापित करेंगे, 2 कमरे बनाएंगे पीछे, उन कमरों में गरीब आदमी रहेंगे और एक ब्राह्मण रखेंगे उस मंदिर की देखरेख के लिए, क्योंकि यहाँ छठ पूजा होती है और हिंदुओं की आस्था भी है, शमशान घाट भी है, तो यही मंदिर बना देंगे बढ़िया सा। भाई आप कब्जा करवा सकते हैं इनसे, जी हाँ, तो हम भी कर सकते हैं। छठ पूजा के नाम पर जो नगर निगम में सफाई की गई थी, उसके बिल्कुल बगल में इन्होंने मजार के नाम पर जो है कब्जा कर लिया। पहले अपना नाम बताइए। मैं हिंदू रक्षा दल से महामंत्री प्रिंस ठाकुर।
क्या मतलब क्या हुआ था उस दिन, कैसे? उस दिन हमें सूचना प्राप्त हुई थी वहाँ पे कुछ गलत काम होते हैं, ताबीज़ वाबीज़ और टोटके बोटके और बतेरे लव जिहाद मामला 24 घंटे वहाँ बैठे रहते हैं लड़के वगैरह और ये मौली वगैरह। तो हम तत्काल में वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद वहाँ पे एक स्लिप विलिप सी ही थोड़ा हमने वो हाथ से तोड़ दी और अल्टीमेट दिया था कि अगर ये नहीं हटी तो हम तोड़ेंगे से हनुमान मूर्ति रखवाएंगे। देखो इसका ना तो कोई रजिस्टर्ड है ये नहीं ना। जो है, हाँ इन्होंने टोना टोटका करने का एक वो बना रखा है। आपने कभी देखा होगा कहीं दीवारों पे फोटो लगा हुआ हाजी हकीम सलीम फुरकान रिजवान, कभी आपने देखा मनोज जो वशीकरण कर सकता है, कभी आपने देखा सोनू वशीकरण कर सकता है, कभी आपने देखा कोई अंकुर वशीकरण करता है, कभी देखा? हमेशा यही क्यों होते हैं? क्योंकि इनका काम है पहले मजार बनाएंगे, मजार में कमरा बनाएंगे, फिर वहाँ वशीकरण का जादू टोने टोटके का सिस्टम खोलेंगे, फिर वहाँ धन कमाएंगे। तो हम इनकी किसी भी चाल को चलने नहीं देंगे, ना तो लव जिहाद होने देंगे और ना अवैध लैंड जिहाद होने देंगे। ये स्पष्ट मैसेज था, अभी हमने तोड़ी नहीं है, ये केवल एक मैसेज था प्रशासन को, इसे सुनिश्चित करें और इसे यहाँ से हटाए। नहीं तो 20 दिन बाद हम सामने मंदिर की स्थापना करेंगे। और भैया आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हिंदू संगठन इस चैनल को देख रहे हों, सारे भाई आ गए, 1,11,000 रुपये मैं दूंगा वहाँ मंदिर बनाने के लिए। हिंदू रक्षा दल से क्षेत्रीय अध्यक्ष सौरभ पंडित ये कह रहा हूँ, 1,11,000 रुपये, मंदिर बनाया जाता है तो आप 1 लाख रुपए 1,11,000 और 100 सीमेंट के कट्टे सौरभ पंडित की तरफ से उस मंदिर के लिए। या तो ये मजार हटेगी, वो बिल्कुल खाली होगा, नहीं तो हम मंदिर का निर्माण करेंगे। वो लोगों के लिए होगा, सामूहिक होगा, मंदिर का निर्माण करेंगे हम, सामूहिक होगा और वहाँ मंदिर बनाएंगे। अगर कब्जा होगा तो हमारा भी होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। तो अगर कागज दिखा दिए जाते हैं मजार के फिर तो वैध है, फिर हम कोई कब्जा नहीं करेंगे। अगर कागज उसके हैं तो फिर हमारा कब्जा करने का कोई मतलब नहीं, ना ही हमारा उस पर कोई विवाद करने का मतलब। हम चुप अपने घर आ जाएंगे, क्योंकि भाई उनके पास तो अथॉरिटी है। आपकी गिरफ्तारी मतलब किस पर्पस पर हुई थी, क्या मतलब क्या उनकी तरफ से कार्रवाई की गई? मजार के पर्पज से हुई थी। मजार जो हाथ से तोड़ा था जो, उसी से साहिवाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था मुझे। अरेस्ट करने के बाद जेल भेज दिया गया था। एक बात बताओ मैम, हम ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह कोई हवा है क्या? कहीं भी आके बस गए, पुल का निर्माण 5 साल पहले हो गया, एकदम उसके नीचे किसकी पर्सनल जमीन बन गई भाई नीचे? हमें बताओ। हमने तो आपसे बता दी, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, नगर निगम को जो काम करना चाहिए था वो हमारे भाई ने करा। आज कोई बात नहीं, भाई को हम आज जेल से तो लिया है। दोबारा बता रहा हूँ, अभी तो एक प्रिंस ठाकुर जेल गया, उसके बाद 100 प्रिंस ठाकुर जेल जाएंगे। हम नहीं डरते मुकदमे। मजार नहीं हटी तो नहीं हटी तो हम अपना आप देखेंगे, फिर प्रशासन नहीं देखेगा तो वो हम देखेंगे अपना। हिंदू रक्षा दल अपना आप देखेगा काम को कैसे करना है। गाजियाबाद में मजार रुकने का नाम नहीं, तमाम जगह पर देखा गया कि अवैध मजार है। नवयुग मार्केट में देखा किस तरीके से हिंदू रक्षा दल ने और जो दल हैं उन्होंने तोड़कर उसका मलबा भी भर लिया अपने साथ। भैया अगर नहीं रुके ना ये मामला तो हम रोकेंगे, ध्यान रखना इस बात को। सरकार और प्रशासन और शासन इन चीज़ों पर ध्यान दे तो एक भी मजार पूरे गाजियाबाद क्षेत्र में नहीं बचेगी। जो कार्य ये व्यक्ति कर रहे हैं, जो ये युवा कर रहे हैं, तो इन्हें सरकार भी नहीं करने दे रही। इन पर मुकदमे लगा के तुरंत एकदम भीतर डाल दिया जा रहा है। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, भगत सिंह सबको चाहिए पर चाहिए दूसरों के घर में, ठीक है। और एक बात और, अल्लाह ही मुल्ला है और मुल्ला ही अल्लाह है। इन मुल्लाओं ने पूरा मामला ख़राब कर रखा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों को टारगेट कर रहा, इन मुसलमानों को भी भगा रखा है इन्होंने। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भैया, सब अपना एक हो जाओ। मुसलमान तो ये कहता है कि मज़ारों पर मुसलमान जाता ही नहीं है, सबसे ज़्यादा हिंदू जाता है। हिंदू जावे, सेकुलर हिंदू जावे भाई, सारे सब सेकुलर जा रहे। बताओ कौन सा मुल्ला है यहाँ? यूरा अर्थला पीर है, यूरा कौन जा रहा है यहाँ? सबसे ज़्यादा हिंदू अपनी ऐसी तैसी करवावे हैं यहाँ। हमारे 33 देवी देवता कोटि है यहाँ, वे उन्हें क्यों नहीं पूछते? यहीं कौन जावे? इसका खोद का देख के भी भीतर है इसमें कुछ? बताओ, माहौल बिगाड़ने का गाजियाबाद में कार्य किया है भाई साहब, प्रशासन कोई की तरफ माहौल से। नहीं बिगाड़ा हमारे भाई ने, माहौल कुछ नहीं बिगाड़ा। हिंदू ये जगाने सिर्फ का दिखाया जो है। नगर निगम को करना चाहिए था वो हमारे भाई ने करा है। वो तो कोई सिर्फ माहौल नहीं दिखाया बिगाड़ा भाई, हमारे ये भाई ने। सिर्फ दिखाया है। एक कहते हैं ना दिखाया है कि नज़रिया से कि यहाँ भी आके इस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। अच्छा, आपको सूचना मतलब गाजियाबाद में अगर मैं बात करूँ 90 से 80% लोगों को यही नहीं पता होगा कि यहाँ पे कोई मज़ार भी है। आपको पता कैसे चला कि मज़ार है यहाँ? तो हमें उधर से एक भाई गुजर रहा था, उसका फ़ोन आया कि भाई यहाँ अवैध मजार बनी हुई है। हाँ, जब पता करा तो यहाँ पे अंग्रेजों की जमान नहीं की है, इनका बाप छोड़ गया। नहीं, मैं भी वहाँ गया था, वो कह रहे हैं कि पीछे बनी हुई थी, अब आगे कब्जा लिया। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं था। जब वो वहाँ पुल पे बना तो वहाँ हटा नहीं होगा क्या? वो
या वहीं थी वो मजार? ये बताओ आप। वो भी तो हटाई गई होगी। 4 साल हुए उस चीज़ के लिए, तो 3 साल हुए बस 200-250 गज जगह घेरी पड़ी है वहाँ, 200-250 गज। देख लो आप वहाँ जाके एक बार देखना क्या हुआ है वहाँ पर। बहुत कुछ कर रखा है वहाँ पे आप उन्होंने। ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो? यहीं जाके देख लो, इसके कागज दिखा दो। ये रही नगर निगम की जगह है सामने भी ये। यहाँ सामने भी एक मकान। बेंचो इसमें ही नहावे, इसमें ही धोवे, इसमें ही हगे, इसमें ही मुतते हैं। सारे प्रकार के नशे वहाँ चलते हैं। सारे प्रकार के नशे वहाँ मिलते हैं। गांजा वहाँ मिलता है, ड्रग्स वहाँ मिलता है। सारे काम सारे धंधे इसमें चलते हैं। ये तो बस मज़ारों में। एक ओट है कि ये मजार है, ठीक है। सारे काम चल रहे रह हैं। रहे हैं ना, ये मजार के आड़ में जो रह रहे हैं वो मजार है, उसके साइड में दुकान, सारे गांजा सब चीज होता है वहाँ पे। 24/7 चलता है वहाँ पर, नशा चलता है। कभी भाई आके देखना वहाँ पर। ये हमने नगर निगम को बता दिया, नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। हिंदू रक्षा दल बता दे रहा है, अपना आप देख लेगा भैया क्या होगा? वो फिर प्रशासन अपना आप जान लेगी क्या होगा वहाँ पर। देखो अभी तो आश्वासन है प्रशासन का कि हम इसकी जांच कर कार्रवाई करेंगे। जो अवैध है उस पर निश्चित कार्रवाई है। अभी हम कानूनी कार्रवाई तरीके से लड़ेंगे, ठीक है ना। और नहीं होता फिर तो भैया ऊपर वाला और ये जितने युवा खड़े सब अपना आप करेंगे जो करना। प्रशासन ने क्या बोला है आपको? क्या चुनौती, मतलब क्या कार्रवाई की गई? प्रशासन ने ये आश्वासन दिया, जांच करेंगे, जांच करने के बाद इस पर जो भी कार्रवाई होगी अब कार्रवाई करेंगे। आपके ऊपर क्या मुकदमा लगाया गया? मुकदमा ये लगा।